ठीक। तो मैंने कहा कि प्रारंभ में केवल इसमें इस्लाम के लोग ही शामिल होते थे, लेकिन जैसा कि बदायूनी का उल्लेख देखते हैं, बदायूनी कहता है कि एक दिन सुबह सुबह जब अकबर सो के उठते हैं तो अकबर ने देखा कि जो मुल्ला उलेमा हैं ये लोग अकबर से मिलने आए थे अपनी शिकायत लेकर, और उनमें से ज़्यादा लोग जो थे वह लहूलुहान थे, जिनमें से कुछ लोग के गले में स्क्रैच था, कुछ के मुंह पे स्क्रैच था, कुछ के अन्य बॉडी के अंगों में स्क्रैच था। तो पूछने पता चला कि रात में ये लोग इस्लाम के गूढ़ विषय पे वार्तालाप करते समय, दर्शन पे वार्तालाप करते समय आपस में ज़्यादा उग्र हो गए और एक दूसरे को नोचने लगे। तो उसी छीना झपटी और नोचा नोची में ऐसा इनका हाल हुआ है। तो अकबर इन तत्वों से को देखकर अकबर ने यह विचार किया कि एक ही धर्म के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे इस तरह से कंट्राडिक्शंस मिलते हैं, तो अन्य धर्मों को भी जानना समझना वास्तव में आवश्यक है। इसके लिए अकबर ने क्या किया, 1578 में अकबर ने 1578 में इबादत खाने का दरवाज़ा अन्य धर्मों के लिए खोल दिया। अब इसमें चल के अन्य धर्म के लोग जो हैं वह भी भाग लेने लगे और उस पर भी वार्तालाप करने लगे। इसमें मुख्यतः जो हिंदू धर्म की तरफ से जो मुख्य लोग जाते थे उनमें सबसे पहले कौन है, पुरुषोत्तम और देवी पंडित। ये हिंदू धर्म के हैं जो इबादत खाना में प्रायः भाग लेते थे और विचार विमर्श करते थे। जैन धर्म में मुख्यतः हरविजय हैं, हरविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। दूसरा अगले हैं आपके हैं जिन प्रभ सूरी, तीसरे हैं आपके शांति चंद्र, चौथे हैं विजय सेन, और विजय सेन की उपाधि है काली सरस्वती। विजय सेन की उपाधि है काली सरस्वती की। और अगले आपके हैं भानुचंद्र। भानुचंद्र जो हैं इन्होंने भगवान सूर्य से संबंधित उनके 1000 नामों से संबंधित एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सूर्य सहस्त्रनाम टीका। इनका ग्रंथ है सूर्य सहस्त्रनाम टीका। इनकी चर्चा इन्होंने किया है। जबकि पारसियों के संदर्भ में मुख्यतः दस्तूर मेहरजी राणा इसमें भाग लेते थे, और वहीं ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण विद्वानों में इसमें एक तो आपके आते थे एकाक्युआ मांसरेट और दूसरे आते थे आपके एनरिक्वेस। ये लोग मुख्यतः इसमें भाग लेते थे। ईसाई धर्म के संदर्भ में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हुआ है कि ईसाई धर्म का जो भारतीय इतिहास में प्रथम आगमन हुआ है वह मौर्योत्तर काल में जो विदेशी जातियों के रूप में का आक्रमण होता है, जिसमें मुख्यतः हिंद यमन पहले नंबर पे आते हैं, दूसरे पे शक, तीसरे पे पहलव और चौथे पे कुषाण। तो जो हिंद यमन मतलब इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। तो इसमें जो पहलव थे, ठीक है, ये पहलव इनको पार्थियन भी कहा गया है। पहलव को भारतीय साहित्य में आपका, ठीक है, इन्हें पहलव जो इसको कहा गया है उसे हम पार्थियन के रूप में भी जानते हैं। इसमें जो सबसे महान शासक हुए वे थे गोंडोफर्नीज, जिनको गुदव्वर भी कहा गया है, गुदव्वुर, और इनको बिंदफड़ भी कहा गया है। गोंडोफर्नीज के समय में ही प्रथम ईसाई मिशनरी के रूप में सेंट टॉमस, ठीक है, सेंट टॉमस का आगमन होता है। और सेंट टॉमस ने जो भारत में यात्रा किया, इसमें कहा था कि इन्होंने बेट द्वीप को अपना मुख्य केंद्र बनाया, इसीलिए बेट द्वीप को टॉमस का घर भी कहा जाता है। सेंट टॉमस की हत्या भी कई बार पूछी गई है। सेंट टॉमस की हत्या जो है वह मद्रास के पास मैलापुर नामक स्थान पे हुआ है। अगर हम आधुनिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में जाएं, खासकर जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल है, उस ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान पहली बार कानूनन और अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने 1813 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी है, भारत में प्रचार प्रसार की छूट दी है। तो ईसाई धर्म को पहली बार राजकीय संरक्षण समझिएगा 1813 के अधिनियम में दिया गया है। और इस अधिनियम की मूल 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इस अधिनियम में पहली बार भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का ऐलान किया। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का जो प्रावधान किया वह 1813 के अधिनियम में आता है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम में, यह क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा है, याद रखिएगा, कि इस अधिनियम में कहा गया कि अब से चाय के व्यापार पे और चीन देश से व्यापार के, याद रखिएगा, चाय चीनी नहीं, तो चीनी मतलब चाय, चीनी शुगर नहीं है, चाय और चीनी मतलब चीनी देश और चाय। तो कहा गया कि अब से
कंपनी का जो अधिकार है, मोनोपोली है, वह मुख्यतः चीन से व्यापार पर रहेगा और चाय के व्यापार पर रहेगा। ठीक है, बस। और 1833 के अधिनियम में कंपनी का यह भी अधिकार ले लिया गया और अब से कंपनी का पूरा व्यापारिक अधिकार जो था वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चला जाता है। तो ये दो तीन महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो 1813 के अधिनियम से जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा कि ये जो इबादत खाना था, इबादत खाना ऐसे चलता रहा। कहा जाता है कि लगभग 1581-82 के आसपास फिर इबादत खाने की जो पद्धति थी इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किया। तो अच्छा, अब जहाँ तक आपका इबादत खाना है, इबादत खाने के बारे में प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी ने जो मुख्यतः मुगल से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, इस्लामिक इतिहास पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनका आर.पी. त्रिपाठी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, एंड एक इनका अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इन ग्रंथों में इन्होंने इस्लामिक शासन प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। आर.पी. त्रिपाठी ने इबादत खाने और अकबर की नीति की समीक्षा करते हुए लिखा, वो कहते हैं कि जो इबादत खाना है इसने अकबर के यश को अपयश में बदल दिया। याद रखिएगा, एक कथन आ सकता है। आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि इबादत खाने ने अकबर के यश को अपयश में बदल दिया, अकबर के यश को अपयश में बदल दिया। ठीक है, यद्यपि यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता किसी भी दृष्टिकोण से फिलहाल। तो अब हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं। हम लोग इसकी समीक्षा भी आगे एक साथ ही करेंगे। अगला देखते हैं, जो अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है अकबर के समय का महजर व्यवस्था। महजर व्यवस्था से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अब महजर क्या है ये समझिएगा। महजर का मतलब होता है एक प्रकार का घोषणा पत्र, एक प्रकार का घोषणा, एक प्रकार का प्रोक्लेमेशन। तो महजर का मतलब होता है एक घोषणा या प्रोक्लेमेशन। महजर जो सिद्धांत है या जो विचारधारा है, इसका मुख्य जो कंसेप्ट रहा है वह यह कंसेप्ट रहा है कि और यद्यपि महजर व्यवस्था जो है यह अकबर के संदर्भ में और अकबर की नीतियों के संदर्भ में सबसे विवादित विषय भी रहा है। इसी के आधार पे अकबर की व्यापक आलोचना भी की गई है। अकबर के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण इसी कारण व्यक्त किए गए हैं। जहाँ तक महजर का अगर मुख्य बैकग्राउंड देखें तो इसके पहले हम थोड़ा सा देख लें कि जब महजर मतलब एक घोषणा जारी किया गया, यह घोषणा मुख्यतः 1579 में एक दस्तावेज है, एक कागजात है जो लिखा गया और यह 1579 में फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद से इसको जारी किया गया। इसे मुख्यतः बनाया है शेख मुबारक ने। शेख मुबारक जो फैज़ी के पिता थे, शेख मुबारक ने बनवाया। और इस पे जो अन्य महत्वपूर्ण उलेमा और मुल्लाओं ने सिग्नेचर किया उनमें थे जलालुद्दीन मुल्तानी, अब्दुल नबी, अब्दुल्ला, गाजी खान आदि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस पे सिग्नेचर किया। पूछ सकता है कि इनके मुख्यतः सिग्नेटरी कौन कौन से हैं। आता है, जैसे आता है क्वेश्चन कि बॉम्बे प्लान पे किन किन लोगों ने सिग्नेचर किया, वैसे क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। अब एक तो ये हुआ, इसका जो यह महजर जारी किया गया इसमें अकबर के लिए जो बातें लिखी गई उसमें मुख्यतः अकबर को इस्लाम का सुल्तान कहा गया। इसमें अकबर को सुल्तान आदिल कहा गया। सुल्तान आदिल का मतलब होता है न्यायप्रिय शासक। सुल्तान आदिल का मतलब होता है न्यायप्रिय शासक। इसी में अकबर को इमाम आदिल कहा गया है। ठीक है, अब इमाम मतलब आप समझिए जो इमाम होते हैं ये वे लोग होते हैं जो मुख्यतः इस्लामिक नियम कानूनों का, इस्लामिक कानूनों का, शरा या शरीयत का ये लोग मुख्यतः व्याख्याता होते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। दूसरा कहा गया है मुजतहिद। मुजतहिद का मतलब भी होता है इस्लाम के कानूनों का व्याख्या करने वाले कहलाते हैं मुजतहिद। 2-3 शब्द जरूर याद रखिएगा, एक इमाम आदिल और दूसरा आपका है मुजतहिद।
मुजतहिद का मतलब होता है कानूनों के व्याख्याता, और इमाम, देखिए इमाम का मतलब होता है कानूनों या शरअ शरीयत के व्याख्याता, इनका भी मतलब होता है। लेकिन यहाँ कहा गया इमाम आदिल मतलब होता है कि जो व्याख्या करने वाले हैं उनका प्रधान या उनका हेड, उनका हेड। तो एक प्रकार से इमाम आदिल जो पद है यह मुख्यतः मुजतहिदों का हेड है, क्योंकि जैसे उलेमा मुल्ला जो हैं, हाँ, जो उलेमा मुल्ला और उसके बाद आपका कादी हैं, हाँ, इनके ऊपर समझिएगा इमाम आदिल होता है। एक व्यापक कंसेप्ट, एक सिंपल कंसेप्ट समझिएगा। अकबर को इंसान कामिल पूर्ण मानव भी कहा गया, और अकबर को यहाँ पे अमीर उल मोमिन का मतलब होता है ईमानदारों का नेता, अमीर उल मोमिन कहा गया। ये जो महत्वपूर्ण बातें कही गई, समझिएगा, ये बातें कही गई, इन्हीं के आधार पर अकबर की व्यापक आलोचना की गई। अभी हम इस पे आते हैं, पहले महजर को समझ लें। तो हमने कहा कि यह जो कंसेप्ट है, अकबर ने 1579 में जब महजर की घोषणा किया, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद से इसकी घोषणा किया, उसी घोषणा से लेकर अकबर का विरोध बढ़ता गया। आधुनिक इतिहासकारों ने अकबर की इस नीति की बड़ी आलोचना किया। इनमें मुख्यतः विंसेंट स्मिथ, बुलजले हेग, बार्टोली आदि ने बहुत इनकी आलोचना किया। अन्य इतिहासकारों में आपके इसमें एक प्रकार से चाहे एस.एम. जफर को ले लीजिए, इन लोगों ने भी अपने मत इस संदर्भ में बहुत सारे दिए। कुल मिला के हमें देखते हैं कि जो महजर की व्यवस्था है, इस महजर की व्यवस्था ने यह कहा कि अब से, समझिएगा यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस महजर में कहा गया कि अब से अगर किसी भी इस्लामिक कानूनों को लेकर किसी भी विवाद की स्थिति में जब कहीं मुजतहिदों में विवाद होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट मैटर आता है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य का प्रधान व्याख्याता होने के कारण, इमाम आदिल होने के कारण अकबर कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे। जो निर्णय कुरान और हदीस, याद रखिएगा, जो निर्णय कुरान और हदीस या कह सकते सॉरी, जो निर्णय कुरान और शरीयत के विपरीत नहीं होगा, जो निर्णय कुरान और शरीयत के विपरीत या विरुद्ध नहीं होगा, उस मामलों में राज्य का प्रधान व्याख्याता होने के कारण ही अकबर को पूरी तरह से निर्णय लेने का अधिकार होगा। यह दस्तावेज अकबर को एक तरह से न्यायिक मामलों में, धार्मिक मामलों में, राज्य के अन्य सभी मामलों में एक प्रकार से सर्वोच्चता प्रदान करता है, एक प्रकार से उसकी सुप्रीमेसी को स्थापित करता है, एक प्रकार से अकबर की अधिकारिता को विस्तारित करता है। तो अकबर की अधिकारिता इसमें बढ़ा दी जाती है। इसी के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे इनफैलिबिलिटी डिक्री कहा है। तो एक प्रकार से इसे अचूक पत्र, इसे एक प्रकार से अमोघ पत्र कहा है, इसे अमोघ या आज्ञा पत्र कहा है। अमोघ है जिसे अन्य प्रकार से किसी प्रकार से भी सीमित नहीं कर सकता है। तो बुलजले हेग और स्मिथ ने बेसिकली इसे एक प्रकार से, ठीक है, इसे अचूक आज्ञा पत्र और अमोघ आज्ञा पत्र के रूप में इसको व्याख्यायित करके यह अकबर की यह आलोचना किया है कि इसके माध्यम से अकबर पोप बनना चाहते थे। जैसे कि आपके ईसाइयत और धारा में पोप जो थे वे मुख्यतः एक प्रकार से राजनीतिक सत्ता के, तो एक प्रकार से धार्मिक या आध्यात्मिक सत्ता के तो केंद्र बिंदु थे ही थे, साथ ही साथ राजनीतिक सत्ता में भी वो पूरी तरह से सर्वोच्चता उनकी स्थापित थी। इसीलिए इटली में अन्य सभी का क्षेत्रों का तो राजा जो होता था वो इटली का राजा होता था, लेकिन रोम का जो राजा होता था वो पोप होता था। ठीक है, पोप ही सर्वोच्च होता था। तो वह जो शासन पद्धति थी वो चर्च केंद्रित शासन पद्धति थी, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ चर्च पूरी तरह से स्थापित थी। इसी के विरुद्ध में बाद में आपका जो एक प्रकार से सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट चलता है। एक प्रकार से यहाँ पे क्रूसेड धर्म युद्ध चलता है। यह एक प्रकार से आपका जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है और इसी की प्रतिक्रिया में चर्च द्वारा जो प्रस्तावित
नियम कानून थे, चर्च जो प्रस्तावित मत थे वे कहलाते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट या कहलाते हैं प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन और प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का यहाँ पे हमको कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि पोप की तरह अकबर बनना चाहते थे, जबकि अकबर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, अकबर अनपढ़ थे, इसलिए अकबर पोप के रूप में राज्य करना चाहते थे और पोप का पद धारण करके वह पूरी तरह से सर्वोच्च शासक बनना चाहते थे। एक प्रकार से अकबर में यह कि अकबर पैगंबर मोहम्मद बनना चाहते थे, पैगंबर मोहम्मद की तरह वह धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता दोनों के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनना चाहते थे। ये सब बातें बहुत की गई। यस्यम जफ़र हैं, इन्होंने इसे सर्वोच्चता का निर्णय कहा। एक प्रकार से इन्होंने कहा डिसीजन ऑफ सुप्रीमेसी है। सैयद रिजवी ने तो बल्कि यह कहा, इन्होंने कहा कि यह सुलह कुल की प्रथम घोषणा है, इसके माध्यम से अकबर ने सभी कुलों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, इसलिए अकबर ने जारी किया। तो मतलब अलग अलग लोगों के मतांतर हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब आते हैं, अगर हम इसको क्रिटिकल एनालिसिस करें और इसको हम अगर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अब अगर सिंपल बात समझिए कि वर्तमान जो शासन पद्धति है, चाहे वह आपका मोनार्कियल सिस्टम हो, चाहे वह आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, बेसिकली वर्तमान में जो शासन पद्धति है वह ज़्यादातर डेमोक्रेटिक शासन पद्धति है, आपका लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है। इसमें शासन प्रशासन जो है का मुख्य आधार वर्तमान में संविधान है। तो प्राय विश्व के सभी देश जो हैं वह प्रायः संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है वर्तमान में। जहां राजतंत्र भी है तो प्रायः अगर कुछ अपवादात्मक स्थितियों और देशों को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली वह भी जो आपका मोनार्कियल सिस्टम है वर्तमान में वह मोनार्कियल सिस्टम भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम ही है। एक प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र ही चलता है। तो अब बताइए इन सब में अगर अंततोगत्ता हम भारतीय इतिहास को लीजिए या भारतीय शासन पद्धति को लीजिए, जो डेमोक्रेटिक शासन पद्धति है जिसमें जनता का शासन है आदि बातें की जाती हैं, इसका जो हेड है शासन प्रशासन का वह मुख्यतः राष्ट्रपति है। तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही शासन प्रशासन संचालित होता है और मुख्यतः आपका जो आपका संसद है, ठीक है, संसद है और लोकसभा है, समझिएगा, संसद लोकसभा और आपका जो राष्ट्रपति है, ठीक है, इन सबको मिलाकर ही शासन प्रशासन स्थापित किया गया है। अब ऐसी पद्धति में शासन किसके नाम पे हो रहा है? राष्ट्रपति के नाम पे। शासन का हेड कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। तो अब बताइए अंतिम रूप से किसी मुद्दे पे अगर विवाद होता है, तो मुद्दे पे विवाद होता है, ठीक है, जहाँ पे संसद न कार्य कर पाए या जहाँ पे संविधान न कार्य कर पाए, तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को है, क्योंकि शासन राष्ट्रपति के नाम पर चला है। तो चाहे राष्ट्रपति वह आपका आर्टिकल 143 से, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय से वह उनसे कुछ आपका सलाह मांगे, उसके आधार पर करे, जैसे भी करे, अंततः कुल सर्वोच्च अधिकार तो उसी का है, क्योंकि शासन प्रशासन उसी का रूप हो रहा है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी उसको ही है, वीटो जारी करने का भी अधिकार उसको है, यहाँ तक कि जेबी वीटो और पॉकेट वीटो जो है, चाहे आपका सस्पेंसिव वीटो के ले लीजिए, चाहे आपका एब्सोल्यूट वीटो के ले लीजिए, सब वीटो जारी करने का अधिकार उसको कहीं कहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर सुप्रीमेसी जो है वह राष्ट्रपति में ही नीति किया गया है। और अंततोगत्वा, ठीक है, अंततोगत्वा जो भी कार्य करेगा वह राष्ट्रपति ही करेगा। किसी भी परिवेश में अगर राष्ट्रपति अडिग हो जाए किसी बात को लेकर, मान लीजिए, तो निश्चित तौर से अन्य जो पद्धतियां हैं, अन्य जो राष्ट्र के अवयव हैं या जो कह सकते हैं शासन प्रशासन के जो एलिमेंट्स हैं, वह निश्चित तौर से वहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना काम नहीं चलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर समझिएगा कि अंततः अधिकार जो वर्तमान में भी, चाहे मृत्युदंड को समाप्त करने का हो, राइट ऑफ पार्डन, ठीक है, तो राइट ऑफ पार्डन भी राष्ट्रपति के पास है। विभिन्न मुद्दों पे जहाँ पे संविधान न चल पाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे भी उसको ही अधिकार है। तो कुल मिलाकर शासन प्रशासन कमोबेश सैद्धांतिक रूप से सही उसी के नाम पे है, और व्यवहार भी जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ भी उसी का काम चलेगा। तो कुल मिला के चूँकि उसको ही से अधिकार दिया गया, वह राज्य का हेड है, उसके नाम पे शासन चला है। अब बताइए, अगर मान लीजिए इस्लामिक अवधारणा को देखिए, अकबर ने जब महज़र जारी किया होगा, तो आप समझिएगा कि अकबर के समय तक, आप देखिए, अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ। अकबर के समय में राज्य को संरक्षित करने के, राज्य को सेफगार्डिंग के लिए विभिन्न वर्गों में, विभिन्न कबीलों में, विभिन्न विरोधाभासी प्रवृत्तियों में एकता स्थापित करना बहुत जरूरी था।
उनमें सुलह कुल स्थापित करना जरूरी था। राजपूतों को और जो अन्य हिंदू राज्य थे जो लगातार मुगल शासन के विरोधी थे, उनको एकीकृत करना है, उनमें एकता स्थापित करना है। तो और ये तभी स्थापित हो सकता है जब शासन प्रशासन को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाए, शासन प्रशासन को एकता के सूत्र में आबद्ध किया जाए और शासन प्रशासन को एक राष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत समाहित किया जाए, तभी हो सकता है। तो यह कार्य किसके नाम पे होगा? यह राजा ही करता है, यह सुल्तान ही करेगा, बादशाह ही करेगा। तो ऐसे कंडीशन में विभिन्न वर्गों में एकता स्थापित करने के लिए अगर किसी विवादित मुद्दे पे ज़रूरी है तो बताइए मुजतहिद निर्णय लेगा, ठीक है, जो इस्लाम के कानून व्याख्याता हैं, ठीक है, ये बताएंगे, ठीक है, निर्णय ये लेंगे, ये बताएंगे, केवल आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो अंततः किसका होना चाहिए? राजा का ही होना चाहिए, क्योंकि राजा जवाबदेही किसकी है? ओनस क्या है? राजा की है। शासन सत्ता उसके नाम पे हो रहा है, विद्रोह उसके नाम पे हो रहा है। ये भी याद रखिए, वह दौर जो है, जो इस्लामिक शासन पद्धति का दौर है, वह तख्त या तख्ता का दौर है, चाहे वो सिंहासन मिलेगा चाहे फांसी का दौर है, ठीक है। वह दौर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल आपका डेमोक्रेटिक का दौर नहीं है, ठीक है। वह दौर एक शासन के नाम पे और सैनिकवादी शासन के नाम पे अक्सर चलता है, ज़्यादातर चलता है। तो ऐसे कंडीशन में राज्य में सुरक्षा प्रदान करना, राज्य को संरक्षित रखने का प्रयास रखना और राज्य को एकीकृत करने का प्रयास करना जो है वह सुल्तान को मनाता है ना। मुगलों के पतन के संदर्भ में यह कथन कि अगर कहा था कि अगर स्वर्ण में ही ठीक है जंग लग जाए, अगर स्वर्ण में ही जंग लग जाए तो चांदी जो आपका पीतल और कांसा है उसकी कोई बात ही नहीं करना है, या पीतल और लोहा है उसकी कोई बात ही नहीं करना है। तो समझिए इसमें तो हमेशा जंग लगता है, सोने में नहीं लगता है। इसीलिए कहा है कि अगर मान लीजिए अगर व्यक्ति के शरीर में, समझिएगा, अगर व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क जो होता है सर्वोच्च अंग होता है, सुप्रीम अंग होता है, अगर व्यक्ति का मस्तिष्क ही अस्थिर हो जाए, हैप्जार्ड हो जाए, तो शरीर के अन्य अवयव अंग जो होते हैं धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। उसी तरह जो राज्य होता है, राज्य राजा के नाम पे चलता है, बादशाह के नाम पे चलता है। अगर जिस राज्य का बादशाह या शासक या राजा कमज़ोर हो जाए, निश्चित तौर से वह राज्य नहीं चल सकता है। तो राज्य चलाने का मुख्य आधार किसके पास है? वह राजा के पास है। इसलिए ज़रूरी है कि जो मुजतहिद और मुल्ला और उलेमा हैं, ये तो अलग अलग मतांतरों पर युद्ध करेंगे, ये तो इस्लामिक राज्य की केवल बात करेंगे, ये तो अपने केवल एक वर्गीय हितों की बात करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में राजा का परम धर्म है कि जब इनमें विवाद हो तो उस पर सर्वोच्च निर्णय बोले। निर्णय का अधिकार उसी का होना चाहिए, मुजतहिद या मुल्ला उलेमा का नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर महजर में अकबर को इमाम आदिल का पद दिया गया, प्रधान व्याख्याता जो मुजतहिदों के ऊपर हैं, तो यह अधिकार देना उचित है, क्योंकि शासन प्रशासन की जवाबदेही और उसी की है। षड्यंत्र होता तो उसी के खिलाफ होगा, ठीक है। तो राज्य शासन प्रशासन जो होता है मुख्यतः राजा के नाम पे चलता है, इसीलिए राजा को ही अंततोगत्वा अधिकार होता है निर्णय लेने का भी। दूसरी बात अकबर यहाँ यह भी कह रहा है, अकबर ने कहा है कि अगर किसी मुद्दे पर मुजतहिदों में विवाद होगा, तो मुजतहिद मतलब इस्लाम के कानूनों के व्याख्याता, अगर शरीयत की व्याख्या वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें डिस्प्यूट है, राज्य और समाज के लिए ज़रूरी है, अगर उस पर हस्तक्षेप रखना तो शासन प्रशासन हस्तक्षेप करेगा। और उसके उस संदर्भ में निर्णय कौन लेगा? राजा लेगा। तो राजा डिसाइड करेगा, ये थोड़ी है कि ज्यूरी डिसाइड करके कह देगा नहीं ये करना है। तो मतलब है राज्य का कर्ता धर्ता सब कुछ कौन है? राजा है, बादशाह है। तो निश्चित तौर से अंतिम अधिकार जो होना चाहिए वह बादशाह को ही होना चाहिए, ठीक है। तो यह आप समझ लीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में जैसे वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई विवाद हो जाए, चाहे कोलेजियम सिस्टम को लेके हो जाए, तो अधिकारिता कहाँ जाती है? जाती है संसद में। और संसद कहाँ किसका मुँह देखेगी? राष्ट्रपति की। तो अंततोगत्वा घूम फिर के या राष्ट्रपति उच्च शासक के पास ही जाएगा ना। तो इसलिए जो अकबर ने अगर यह कार्य किया तो यह कार्य किसी भी स्वरूप में गलत नहीं है। शासन प्रशासन को जो उसका सर्वोच्च व्यक्ति होता है, अधिकारी होता है, वास्तव में जवाबदेही उसी की होती है। ऐसे परिवेश में उसको निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए अकबर ने अपने को इमाम आदिल कहा है, प्रधान व्याख्याता, व्याख्याताओं का प्रधान या हेड,
ठीक है। तो जहाँ पे ये लोग नहीं कार्य कर पाएंगे वहाँ पे कौन निर्णय लेगा? वहाँ पे निर्णय लेगा सर्वोच्च व्यक्ति। और सही बात है, क्योंकि शासन के सभी जो अवयव होते हैं, ठीक है, उसका हेड कौन होता है? उसका हेड राजा होता है। अगर आपने सप्तांग सिद्धांत पढ़ा होगा कौटिल्य का, तो कौटिल्य क्या कहता है? स्वाम्या मात्र जनपद कोष दुर्ग दंड न, ठीक है। तो पहले स्वामी मतलब पहले किसको स्थान देता है? पहले राजा को स्थान देता है, ठीक है। बलबन कहता है कि जो सुल्तान का पद होता है वह ईश्वरी कृपा का विशेष भंडार होता है, ईश्वरी कृपा का विशेष भंडार होता है, इसीलिए संसार में उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। हीगल कहता है कि राज्य सर्वोच्च होता है, सुप्रीम होता है, ईश्वर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है और ईश्वर की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए राजा का पद जो होता है अन्य से सर्वोच्च होता है। राजा राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, इसीलिए जो अधिकार राज्य का है वह अधिकार राजा का भी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं, राज्य के प्रमुख होने के कारण होता है, ठीक है। लुई 14वां कहता है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझ में ही समाहित है, मैं ही हूँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए औरंगजेब कह रहा है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, कह रहा है जो राजत्व होता है वह भाईचारे को नहीं मानता। इब्राहिम लोदी कह रहा है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ठीक है, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। तो कुल मिला के, ठीक है, देखिए आप अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है? काजी मुगुसुद्दीन से जो बदायूं के काजी थे, कहता है सरा या शरीयत में क्या उचित है क्या अनुचित है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो राज्य के लिए उचित समझता हूँ वही निर्णय लेता हूँ। देखिए क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है। क़यामत के दिन मतलब डे ऑफ जस्टिस। हाँ, और याद रखिए बर्नी कहता है मोहम्मद तुगलक के विषय में, कहता है कि जब उसने सत्ता संभाली तब वह काफ़ी हद तक सरा या शरीयत से मुक्त हो चुका था, ठीक है। तो सरा या शरीयत जो इस्लामिक कानून हैं, वास्तव में कानून जहाँ समाप्त हो जाए, कानून जहाँ रुक जाएंगे, निश्चित तौर से उनके लिए उनके जब व्याख्याता की बात आएगी, जब विवाद का विषय आएगा, तो राज्य को बचाने के लिए राज्य की जो जिम्मेदारी है वह सर्वोच्च व्यक्ति की होती है, इसीलिए अधिकार भी सर्वोच्च व्यक्ति के अंतर्गत ही समाहित होना चाहिए। इसीलिए इस दृष्टिकोण से महज़र का जो घोषणा है वह इस तरह से आलोचित भी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो महज़र एक प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार से शासकीय सर्वोच्चता, राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करने की पद्धति है। महजर एक प्रकार से राज्य की सॉवरेंटी को स्थापित करता है, राज्य की संप्रभुता को स्थापित करता है, राज्य की सुप्रीमेसी को स्थापित करता है। और इसके माध्यम से याद रखिएगा जो ये लोग बादशाह, शाह के बाद अल्लाह के बाद, और बादशाह पद के शाह, और उसके बाद ये लोग मुख्यतः उपाधि धारण करते थे नियाबत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले इलाही ईश्वर की प्रतिछाया। तब ईश्वर की प्रतिछाया जब सुल्तान और बादशाह है तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुल्ला उलेमा को देगा? नहीं देगा, और देना भी नहीं चाहिए है, ठीक है। मुल्ला उलेमा सोचिए 21वीं सदी तक अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आज तक ये निर्णय नहीं ले पाए, तो बताइए अकबर के काल में तो जहाँ ये लोग और ज़्यादा कट्टर थे, जहाँ और ज़्यादा जजिया वाले थे, अब बताइए क्या करेंगे? याद कीजिए वही आपका है काजी हैं, बदायूं के काजी हैं काजी मुगुसुद्दीन। वो कहते हैं कि अगर जजिया लेने वाला अधिकारी हिंदू के मुंह पे थूकना चाहे तो हिंदुओं को अपना मुंह खोल देना चाहिए। अब बताइए यही ऐसे ही उलेमा और मुल्ला थे, तब बताइए अकबर अपने हाथ में न लेता तो इनके हाथ में दे देता। आज के दौर में भी देखिए, आज के दौर में यही जो मुल्ला हैं, जो उलेमा हैं, उटपटांग निर्णय दे रहे हैं। कभी बता रहे हैं कि सानिया मिर्जा को कितना स्कर्ट पहनना है, ठीक है, किसको मोबाइल लेके चलना है कि नहीं चलना है, हाँ, इनको बाहर जाने में कौन सा कपड़ा पहनना है। अब ये अभी तक ये इसी मैटर में फंसे हुए हैं। 21वीं सदी में पहुंचकर देश पूरा विश्व इतना आगे बढ़ गया, लोग चाँद और मंगल पे जा रहे हैं और ये लोग अभी तक यहीं पड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल खाप पंचायती वाले हो गए हैं जो पूरी तरह से रूढ़िवादिता से अभी बधे हुए हैं। ये समतावादी समाज में और मुख्य स्ट्रीम में अभी तक आना ही नहीं चाहते हैं। यद्यप ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं आना चाहते हैं, इसमें कुछ कट्टरपंथी जो हैं, जो कट्टरपंथी जो इस्लाम के नाम पे मुख्यतः समाज को बगलाने का कार्य कर रहे हैं, यही लोग मुख्यतः अभी भी रूढ़वादी बने हुए हैं, ऑर्थोडॉक्स बने हुए हैं, कंजर्वेटिव बने हुए हैं। ये परंपराओं और रीति रिवाजों के नाम पे कट्टरता का विकास कर रहे हैं। इसके नाम पे ये लोग कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का विकास कर रहे हैं और इसके आधार पे कहीं न कहीं अपने राजनीतिक
अधिकारों को भी संपोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनका दृष्टिकोण जो है पूरी तरह से मान्य नहीं है। इसीलिए अकबर की जो यह नीति है यह किसी दृष्टिकोण से गलत नहीं देखती है। शासन प्रशासन का जो सर्वोच्च हेड होता है, वास्तव में जिसकी जवाबदेही होती है, उसको अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए। तो जो कर्तव्यों का पालन कर रहा है, अधिकार भी उसी के पास होना चाहिए। ठीक है। अकबर के समय की जो अन्य महत्वपूर्ण घटना है वह आपका है दीन इलाही। दीन इलाही को अबुल फजल ने तौहीद इलाही या दैवी एकेश्वरवाद या दिव्य एकेश्वरवाद भी कहा है। तो इसको हम कहते हैं दैवीय एकेश्वरवाद या दिव्य एकेश्वरवाद। ठीक है। जो एक प्रकार से एक परम तत्व में विश्वास करने की पद्धति है। यह पद्धति मुख्यतः इब्नुल अरबी मैंने पढ़ा था, इब्नुल अरबी के वहदत उल वजूद, मतलब जिसे कहते हैं वजूद की एकता, अस्तित्व की एकता, वहदत उल वजूद करिए, वहदत उल वजूद, जिसमें अस्तित्व की एकता की बात की जाती है, के सिद्धांत से प्रभावित है। जिसे वहदतुल वजूद आपका जो परम तत्व में एकीकरण की बात करता है, जो ईश्वरी तत्व में ही समस्त संसार को नियोजित करने की बात करता है, जिसको मुख्यतः शंकराचार्य के दर्शन में भी महत्व दिया गया है। तो शंकराचार्य का जो एकेश्वरवाद है या जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, मुख्यतः वह भी वहदतुल वजूद की ही विचारधारा का समानार्थी है। अब आते हैं जो दैवी एकेश्वरवाद है या दिव्य एकेश्वरवाद है, जिसे तौहीद इलाही भी कहता है। तौहीद इलाही, जिसे का नाम है तौहीद इलाही। यह जो दीन इलाही है, जिसका प्रतिपादन अकबर ने अपने शासनकाल में लगभग 1582 में किया। कहा जाता है कि अकबर ने जब इबादत खाना का निर्माण कराया और इबादत खाने में अकबर ने विभिन्न धर्मावलंबियों से, विभिन्न मतावलंबियों से, विभिन्न संप्रदायों के धर्म, दर्शन आदि का अध्ययन किया, उसकी जानकारी प्राप्त किया। उसके पश्चात अकबर को यह ज्ञात हुआ कि जो परम तत्व है वह सभी में एक है, और परम तत्व में एकीकरण और परम तत्व के प्रति आसक्ति या परम तत्व के प्रति जो एक दृढ़ निश्चय की भावना है, वह अकबर में इसके माध्यम से समाहित होता है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है कि इबादत खाना का परिणाम क्या था। तो इबादत खाने के कथन कारण पूछा गया, तो क्वेश्चन है वो याद रखिएगा। इबादत खाने के परिणाम स्वरूप अकबर को मुख्यतः किस बात का एहसास हुआ? तो अकबर को इबादत खाने के पश्चात, उसके वार्तालाप, उसके तर्क वितर्क के पश्चात अकबर को मुख्यतः दैवी एकेश्वरवाद और परम तत्व की एकता में आभास होता है। और परम तत्व के एकता के प्रति विचार में, संकल्पना में अकबर का विचार दृढ़ होता है। अकबर जान जाता है कि ये सभी लोग जो आपस में इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना आपस में युद्ध कर रहे हैं, वास्तव में इसका मूल तत्व यह है कि सभी धर्मों का सार एक है, सभी धर्मों में जो है ईश्वर एक है, और वही ईश्वर जो है वह सभी धर्मों में व्याप्त है। उसे अलग बात है, लोग अलग अलग नामों से और अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से उसे अभिहित कर रहे हैं। तो उन्होंने यह जो दैवी एकीकरण की बात है, जो परम तत्व में एकता की प्रवृत्ति है, यह इसी के परिणाम स्वरूप अकबर में यह संकल्पना प्रतिस्थापित होती है। और ठीक है, तो कुल मिला के अकबर ने यह जो हिंदू धर्म का कथन कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुने बहुविध बहु संता, ठीक है, तो एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ठीक है, तो ब्रह्म एक ही है, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से जो व्यक्त करने की संकल्पना रही है, इस संकल्पना से, ठीक है, प्रभावित होकर इस संकल्पना के फलस्वरूप सब में एकीकृत, सबको एकीकरण करते हुए दिव्य एकेश्वरवाद या दैवी एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया या सिद्धांत दिया गया। तो कुल मिला के यह वही सिद्धांत है जो कि आपको
आपको छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसी के रूप में और सर्व खलविद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, वह बात हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुल मिला के इसी दैवी एकीकरण के फलस्वरूप इबादत खाने के निर्माण और उसके वार्तालाप के फलस्वरूप अकबर में जिस विचार की प्रतिपुष्टि हुई, उस विचार के फलस्वरूप अकबर को पता चला कि वास्तव में सभी धर्मों में सत्य और सभी धर्मों का सार जो है वह एक ही है और वही एक ईश्वर है। उसी की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण से की गई है, जिस संदर्भ में आप देखे होंगे विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में जो शिव महास्त्रोत से एक कथन वहाँ पे कहा था, जो है कि उसमें कहते हैं रुचिनाम प्रवीणाम, ठीक है, हाँ, और उससे आगे कहते हैं नाना पथजुसाम। तो उसमें उसका कथन मूल है कि जिस प्रकार संसार की सभी नदियाँ, संसार की छोटी बड़ी नदियाँ भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए अंततः समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं, उसी तरह सभी धर्म, सभी दर्शन भिन्न भिन्न मार्गों के माध्यम से, भिन्न भिन्न विचारों के माध्यम से, भिन्न भिन्न पद्धतियों के माध्यम से अंततः उस परम तत्व में, ईश्वर में ही जाकर समाहित होती हैं। यही प्रवृत्ति हमको दैवी एकेश्वरवाद या तौहीद इलाही या दीन इलाही के रूप में दिखाई देता है। इस जो ठीक है, तो जो यह दृष्टिकोण था वास्तव में उस काल के कुछ मुल्ला थे, कुछ जो आपके परंपरावादी उलेमा थे, वे नहीं समझ पाए, उस काल के बदायूनी जैसे कट्टरपंथी व्यक्ति नहीं समझ पाए, और आधुनिक इतिहासकारों में विंसेंट स्मिथ जैसे जो मुख्यतः औपनिवेशिक इतिहासकार, इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस हैं, ये लोग भी इस दृष्टिकोण को नहीं समझ पाए और उन्होंने इसको अकबर की मूर्खता का प्रतिबिंब कह दिया है। ठीक है, तो स्मिथ कहते हैं कि दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का प्रतिबिंबन करता है, जबकि बारतोली जैसे जो आपके ईसाई हैं ये कहते हैं कि यह अकबर की दूरदर्शितापूर्ण धूर्तता है, यह दूरदर्शितापूर्ण धूर्तता है। और ब्लैकमैन ने जो किया है, ब्लैकमैन कहते हैं यह दिव्य धर्म का आदेश है, यह दिव्य धर्म का आदेश की बात इसके संदर्भ में किया है। तो कुल मिला के, ठीक है, तो कुल मिला के यह जो दृष्टिकोण है वास्तव में यह दृष्टिकोण जो धम्म का स्वरूप है, जैसा कि आप अशोक के धम्म में देखते हैं, वही यह स्वरूप हमको दीन इलाही में भी देखना चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से अगर हम इसकी समीक्षा करेंगे तो हम इसके वास्तव में इसके वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे, इसके वास्तविक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। अकबर ने जो धम्म की बात किया, कहीं पर भी यह हमको यह कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर एक दो अपवादात्मक साक्ष्यों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमको कहीं नहीं मिलता है कि अकबर ने पूरे अपने साम्राज्यिक काल में किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती किया हो। जैसा कि महजर व्यवस्था थी, महजर के बारे में बदायूनी कहता है कि इसमें जो शेख मुबारक हैं उनसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराया गया था, लेकिन यह कथन भी पूरी तरह से मान नहीं है, क्योंकि और सोचिए आप, और उसमें कहता है कि जो आपका दीन इलाही है वो कहता है इसमें केवल, ठीक है, इसमें केवल 19 सदस्य थे और इसमें एकमात्र हिंदू सदस्य के रूप में बीरबल थे, जिनका मूल नाम था महेश दास। बीरबल मुख्यतः ब्रह्म उपनाम से कविताएं लिखते थे। अब ये समझिए कि अगर मान लीजिए हम महजर को देखें, जहाँ वो बदायूनी कह रहा है कि महजर की व्यवस्था में कह रहा है कि इसमें शेख मुबारक से ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया। अब बताइए, जबकि आप जानते हैं कि मान सिंह जैसे लोगों ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, वह अब ठीक है आगे उल्लेख मिला है। अब बताइए, क्या अगर अकबर ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराता तो दीन इलाही में केवल 19 सदस्य ही रहते? मतलब इतना बड़ा सम्राट और तख्त और तख्ता का दौर है, ठीक है, हाँ, कहाँ अगर मान लीजिए अकबर मना कह देता तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट चले जाते केस लेकर, कि प्रिवी काउंसिल चले जाते, कहाँ जाते? हाँ, मतलब इतना बड़ा शासक था अकबर, पूरे इतना बड़ा राष्ट्रीय शासक था। अब बताइए, अकबर यह चाहता अगर सिग्नेचर कराना ही तो क्या सदस्यों की संख्या न बढ़ जाती? हाँ, जैसे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है, एक बार कह देता सब्सक्राइब कीजिए और तभी राशन मिलेगा, तो अपने आप पूरा देश सब्सक्राइब नहीं कर देता उसका चैनल। तो अब बताइए कि कहीं से आपको लगता है। दूसरी बात, बदायूनी का जो कथन है, बदायूनी पूरी तरह से कट्टरपंथी हैं, बदायूनी पूरी तरह से हिंदू विरोधी हैं, बदायूनी पूरी तरह से इस्लाम को महत्व देते हैं। बदायूनी आपके अकबर की सभी सुलह कुल की नीतियों का विरोध करते हैं, सभी समन्वयकारी नीतियों का विरोध करते हैं, सभी एकता की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। बदायूनी कह रहे हैं कहते हैं कि अकबर ने
जो मुल्ला हैं, जो उलेमा हैं, ठीक है, उनकी दाढ़ी की लंबाई निश्चित कर दिया। अकबर ने कहा कि इनके बदले में मुल्लाओं और ठीक है उलेमाओं को निकाल के, ठीक है, इस देश से निकाल दिया, इनको राष्ट्र से बहिष्कृत करके इनके बदले में घोड़े और खच्चर खरीद लिए। अब बताइए, घोड़े और खच्चर खरीद लिए और कहते हैं जो मस्जिद हैं उनको अस्तबल बना दिया। अब बताइए, कोई भी ऐसा कहीं साक्ष्य मिल रहा है? ठीक है, तो इनका दृष्टिकोण वैसा ही हो गया है जैसे कि सल्तनत काल के इतिहास में बर्नी का दृष्टिकोण है। बर्नी भी सांप्रदायिक हैं, बर्नी भी हिंदू विरोधी हैं। बर्नी कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं का घर टकसाल हो गया। ठीक है, मतलब सांकेतिक मुद्रा की जो असफलता आई मोहम्मद बिन तुगलक की, उसमें एकमात्र कारण जो है वो केवल हिंदू हैं। तो मतलब लगता है कि लाभ की प्रवृत्ति जो है वह केवल हिंदुओं में रह गई, समझिएगा, केवल हिंदुओं में रह गई। दूसरा फिर कह रहा है, जब अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था कर रहा है कि चोर बाजारी हिंदू और काफिर करते हैं। कह रहा है कि चोर बाजारी हिंदू और काफिर करते हैं, मतलब चोर बाजारी का पूरा श्रेय हिंदुओं को ही दे दिया। ये मतलब पूरी बाजार व्यवस्था में चोर बाजारी यही कर रहे हैं। जबकि आगे बर्नी खुद कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, खुद और मुकद्दम को इतना कमज़ोर कर दिया है कि उनकी महिलाओं को दूसरों के घर में जाकर काम करना पड़ता है। उनके पास इतना पैसा नहीं है अब, ठीक है, कि ये लोग घोड़े गाड़ी पे बैठ सके, घोड़े और हाथी पे चढ़ सके। अब बताइए, ठीक है, मतलब अब इनके कुल विरोधाभास की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है हमको कि अब इतना ज़्यादा चोर बाजारी या सिक्का का जो टकसाल है वो पूरा हिंदुओं ने ही कब्जा कर लिया होता, ठीक है, हिंदुओं ने ही कब्जा कर लिया होता तो उनकी स्थिति कमज़ोर क्यों होती? ठीक है, तो कुल मिला के वैसे ही जो इनका दृष्टिकोण है। और दूसरे सोचिए, बर्नी आगे भी कह रहा है कि बादशाहों के, सुल्तानों के विरुद्ध में लिखने का मुझ में साहस नहीं है। अभी सुल्तान के विरुद्ध में लिख भी नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, और वही आदमी है कि जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने नदीम का पद दिया था, जिंदा दिल साथी का पद दिया था, उनके समय में खूब ऐश किए। लेकिन फिरोज़ तुगलक के समय में आते आते इनके खिलाफ बहुत सारी विपत्ति आ जाती है, बहुत सारे इनके आपके रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। कुछ समय तक इनको जेल में रहना पड़ता है, और जब जेल से छूट के आते हैं तो राजकीय सुविधाओं को फिर से प्राप्त करने के लिए और राजा का सानिध्य, सुल्तान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये फिरोज़ तुगलक के खूब प्रशंसा करते हैं। ग्रंथ लिखे, उसका नाम है तारीख़ फिरोज़ शाही। तो तारीख़ फिरोज़ शाही और फतवा जहादारी इनका मुख्य ग्रंथ है। तारीख़ फिरोज़ शाही में अब इसकी खूब प्रशंसा करते हैं, इसके माध्यम से फिर से बहुत सारे इनके अधिकार को बहाल कर दिया गया। तो अब बताइए, ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने इसको नहीं समझा। आगे समझिएगा। दूसरी बात, तो दीन इलाही जो है यह कहीं से भी अगर राजकीय धर्म होता, जैसा कि बात कि राजकीय धर्म होता, जैसा कि अशोक के धर्म के लिए कहा जाता है, अगर यह राजकीय धर्म होता तो निश्चित तौर से इसका कोई न कोई सिद्धांत होता, इसका कोई न कोई एक प्रकार से ऐसा मोटो होता, इसका कोई न कोई एक उद्देश्य होता, और इसके लिए एक राजकीय दस्तावेज जारी किया जाता, इसके लिए राजाज्ञा जारी किया जाता। लेकिन कहीं भी हमको न अशोक के धर्म में और न तो अकबर के दीन इलाही के संदर्भ में ऐसी पद्धति या ऐसे सिस्टम के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है, इसमें जिन मूल बातों को समाहित किया गया है वे सिद्धांत जो हैं, यह सिद्धांत जो हैं यह कब आते हमको मिलते हैं? यह सिद्धांत हमको मुख्यतः शाहजहाँ के समय में एक ग्रंथ लिखा गया दबिस्तान मजलिस। किसने लिखा है? मोहसिन फ़ानी ने। तो मोहसिन फ़ानी के दबिस्तान मजलिस में हमको इसके 10 सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिल रही है, 10 सिद्धांतों के बारे में, जबकि अबुल फजल ने इसके 12 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। अबुल फजल कहते हैं इसमें 12 सिद्धांतों की बात है। इसमें कुल मिला के रविवार का दिन निश्चित किया गया था, जिसमें जो लोग इसमें शामिल होना चाहते थे वो लोग 12-12 की टोली बनाकर, वे लोग 12-12 की टोली बना के बादशाह के पास आते थे, और बादशाह के पास आकर ये लोग चहार गाना ए इखलास, चहार गाना ए इखलास क्या होता है देखिए, चहार गाना ए इखलास, इसका मतलब होता है यह भक्ति की 4 अवस्थाओं को व्यक्त करता है। भक्ति के 4 क्रमिक अवस्थाओं के अंतर्गत व्यक्ति से अपेक्षा किया था कि जो व्यक्ति सुल्तान के पास या बादशाह के पास इस विचारधारा को स्वीकार करने के लिए आता है, इसमें समाहित होने के लिए आता है, उस व्यक्ति को संपत्ति, जीवन, ठीक है, संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म, सम्मान और धर्म सभी को बादशाह में
सभी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए सभी को भाषा में समाहित कर देना है। तो ठीक है, इसके माध्यम से वास्तव में यह जो धम्म का यह एक प्रकार से जो विचारधारा है, इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि व्यक्ति को अगर इन चीज़ों में विश्वास करता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति संपत्ति, जीवन आदि को त्याग करके वास्तव में आध्यात्मिक हो सकता है। व्यक्ति समाज के लिए हो सकता है, व्यक्ति समाज के विकास के लिए कार्य कर सकता है, व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर सकता है। तो इसके पीछे यह पद्धति रही है, इसके पीछे यह नहीं रहा है कि सुल्तान सबका अपहरण कर लेगा, सुल्तान सबके धर्म को ले लेगा, ऐसी कोई पद्धति नहीं रही है, ठीक है। तो यह हमको महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बारे में जो अबुल फजल ने आईने अकबरी का एक शीर्षक है जिसका नाम है आईने रहनुमा, आइन ए रहनुमाई। तो आइन ए रहनुमाई में इसके बारे में वो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो इसका दृष्टिकोण रहा है, जो दीन इलाही की पद्धति रही है, वास्तव में यह पद्धति कहीं से भी एक राजकीय धर्म के रूप में नहीं रही है, और न तो अकबर ने कभी भी इसके लिए किसी को दबाव बनाया। जो इसके मूल सिद्धांत हैं उसमें मुख्यतः हमें जो बातें मिलती हैं वह सदाचार की बातें हैं, वो मुख्यतः नैतिकता की बातें हैं, ठीक है। उनमें सदाचार, नैतिकता, दानशीलता, उदारता, ईश्वर के प्रति लगाव, ईश्वर के प्रति समर्पण आदि जैसे और कर्म फलों से मुक्ति जैसे प्रावधानों को समाहित किया गया है। जो दबिस्तान मजलिस में आगे चल के इसके सिद्धांत प्राप्त होते हैं, उसमें सिद्धांतों में देखो उसमें यह कहा गया है, इसमें यह कहा गया कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति इसको स्वीकार करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में ही अपने मृत्यु के पश्चात वाला जो भोज होता है वह उसको दे देना चाहिए। इसी तरह इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण बातें आती हैं उसमें यह कहा गया कि व्यक्ति को विधवाओं, महिलाओं आदि का एक प्रकार से सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ इसमें विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। बताइए, तो बहुत अच्छी बात थी। इसी के साथ इसमें कम उम्र की लड़कियों से विवाह की मनाही की गई, अधिक उम्र की महिलाओं से भी इसमें विवाह की मनाही की गई। इसी प्रकार इसमें मांसाहार के स्थान पर शाकाहार को महत्व दिया गया। इसमें सिजदा और जमीदोश को महत्व दिया गया, ठीक है, जिसकी बात की गई। इसी प्रकार इसमें कुछ अन्य प्रावधान किए गए, जैसे आपके मछुआरे हैं, इसी तरह आपके जो बहेलियाँ हैं, कसाई हैं, इनके साथ भोजन पर रोक लगा दिया गया। इसी के साथ दाढ़ी मूछ साफ करने की बात की गई। तो कुल मिला के इसके जो मूल सिद्धांत हमको प्राप्त होते हैं, इन सिद्धांतों में कहीं भी व्यापक बहुत ज़्यादा कट्टरता हमको दिखाई नहीं देती है। इसीलिए जो दीन इलाही है, जो इसका इतना ज़्यादा व्यापक रूप से आलोचना की गई, यह पूरी तरह से उचित प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में दीन इलाही भी अकबर द्वारा एक वैचारिक आचार संहिता के रूप में पेश किया गया। इसमें भी मुख्यतः समतावादी बातों को, सभी के लिए ग्राह्य बातों को उसी समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसमें ईश्वर में एकता स्थापित करते हुए सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। तो कुछ मूलभूत बातों को, इस्लामिक बातों को अगर इसमें छोड़ दिया जाए, कुछ बातों में आपको इस्लामिक कट्टरता भी दिखाई पड़ सकता है, लेकिन कब हो सकता है वो उस समय की डिमांड रही हो सकता है शासन प्रशासन के लिए ज़रूरी भी रहा हो। यह भी रहा हो कि शासन प्रशासन संचालित करने में कभी अमीर वर्ग, उमरा वर्ग, उलेमा वर्ग, मुल्ला वर्ग, इनको भी कभी कभी संतुष्ट करने के लिए पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट जिसे हम कहते हैं, एक प्रकार से तुष्टिकरण की जो नीति होती है, इसके फलस्वरूप भी बहुत सारे नियमों कानूनों में बदलाव करना पड़ता है। कुछ शासन प्रशासन को अप्रिय निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो कुछ बातों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वास्तव में दीन इलाही जो है वह अकबर की सुलह कुल से प्रभावित नीति थी। यह नीति समतावादी समाज की स्थापना का प्रयास किया। इस नीति के माध्यम से वास्तव में अकबर ने शासन प्रशासन में को एकीकृत करके शासन प्रशासन को संरक्षित करने का प्रयास किया, और सभी इस प्रकार जितने भी अकबर की नीतियाँ यह रही हैं, ये सुलह कुल से प्रभावित नीतियाँ थी, और इसके माध्यम से कहीं न कहीं अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट बनने की जो प्रक्रिया स्थापित करना चाहता था, उसके तहत उसके उद्देश्य से प्रेरित होकर यह कार्य कर रहा था, और इसके माध्यम से समस्त साम्राज्य को एकीकृत करके उनमें सांस्कृतिक एकीकरण करने का प्रयास कर रहा था। तो एक प्रकार से कल्चरल यूनिफिकेशन की जो प्रवृत्ति है, इसका मूल स्रोत माना जा सकता है। हम लोग कल से ही मुगल कालीन शब्दावलियों की चर्चा कर रहे हैं। मुगल कालीन शब्दावलियों के अंतर्गत आज जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनमें सबसे पहले आपका पेटीकोट गवर्नमेंट, इबादत खाना, सुलह कुल की नीति,
अकबर का महज़र और दीन इलाही, ये महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। ये अकबरकालीन महत्वपूर्ण रणनीतियों को दर्शाते हैं। यह अकबरकालीन महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों, अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में इनको वर्णित किया जाता है। इन सब के माध्यम से अकबरकालीन इतिहास की एक झांकी प्रस्तुत की जा सकती है। उनके इतिहास को, उनके संस्कृति को और तत्कालीन परिवेश को समझा सकता है। जहाँ तक पेटीकोट गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, तो पेटीकोट गवर्नमेंट इज़ जस्ट लाइक द अम्ब्रेला गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट जो है वह एक अम्ब्रेला गवर्नमेंट की तरह होता है। तो यह एक प्रकार से यह एक शैडो गवर्नमेंट है। ऐसी पद्धति, ऐसी शासन पद्धति जिसमें जो शासन प्रशासन संचालित होता है वह स्वतंत्र रूप से न होकर, बल्कि वह किसी के छाया में हो, किसी के अम्ब्रेला के अंडर रहकर, किसी के प्रति छाया के अंदर रह के जो नियम कानून प्रतिपादित हों, तो ऐसे कानून को या ऐसी पद्धति को हम पेटीकोट गवर्नमेंट या हम उसे अम्ब्रेला गवर्नमेंट कहते हैं। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड जस्ट लाइक द शैडो गवर्नमेंट। यह एक छाया सरकार होती है। अब जो शैडो गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका जो टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ किया है विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने इस टर्मिनोलॉजी का मुख्यतः प्रयोग किया है। अब दूसरा समझिएगा कि विंसेंट स्मिथ ने जो शैडो गवर्नमेंट की बात किया है, विंसेंट स्मिथ ने अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर नामक किताब लिखा है। अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर, ठीक है, अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर आपका विंसेंट स्मिथ का है। और विंसेंट स्मिथ का दूसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वह ग्रंथ आपका है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया। उन्होंने इसमें समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा और कालिदास को भारतीय शेक्सपियर के रूप में वर्णित किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्रूएल तानाशाह कहा है, क्रूएल तानाशाह कहा है। और स्मिथ ने ही शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा है। यानी शिवाजी के राज्य को इन्होंने ही डाकू राज्य भी कहा है। तो इनके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं जो पेटीकोट गवर्नमेंट है, चूँकि यह जो शब्द है, यह शब्द मैंने कहा कि अम्ब्रेला गवर्नमेंट की तरह, शैडो गवर्नमेंट की तरह कार्य करता है। कहा जाता है कि अकबर ने जब शासन सत्ता स्थापित किया और जब खासकर वह पानीपत सेकेंड वार के बाद, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, उस द्वितीय युद्ध के बाद जो 56 में हुआ था, तो 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात जो शासन सत्ता अकबर के हाथ में आई, यह मुख्यतः उनके संरक्षक बैरम खान के माध्यम से संचालित होता था। लेकिन अकबर ने क्या किया, धीरे धीरे बैरम खान से छुटकारा प्राप्त किया। और जब बैरम खान की मृत्यु हो गई 60 में, बैरम खान की मृत्यु के पश्चात कहा जाता है कि अकबर पे मुख्यतः तत्कालीन हरम की जो महिलाएं थीं, जिनमें अकबर की माता, अकबर की धाय माँ और कुछ अन्य सदस्य थे, उन सदस्यों के साथ अकबर ने शासन संचालन शुरू किया। और इसमें मुख्यतः जो शासन प्रशासन चलता था, उसमें मुख्यतः इन्हीं हरम की महिलाओं और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ही प्रभाव रहता था। उन्हीं के पोरीफरी में पूरा शासन प्रशासन संचालित होता था और उन्हीं के साइडों में रहकर अकबर शासन करते थे। इसीलिए चूँकि इस पद्धति में या इस सिस्टम में जो मुख्य योगदान था वह हरम की महिलाओं का था, स्त्रियों का था, इसीलिए इस कालखंड को, जिस कालखंड में मुख्यतः इन महिलाओं या हरम के लोगों का मुख्य प्रभाव रहा, ऐसी शासन पद्धति को हम स्त्रैण शासन या स्त्रैण गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। तो जो स्त्रियों के माध्यम से किया जाने वाला एक प्रकार से शासन था, जिसमें स्त्रियोचित गुणों और स्त्रियोचित प्रभावशालिता देखने को मिलती है। इस कालखंड को कुछ इतिहासकार 1560 से 62 मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे 1560 से लेकर 1564 तक मानते हैं। तो 1564 तक मान लीजिए लगभग अकबर पे हरम का कहीं कहीं प्रभाव था। और यद्यपि यह प्रभाविता जो है प्रभावशाली रूप से और एक प्रकार से प्रोमिनेंटली कह सकते हैं जो हुआ यह प्रभाव था, वह 1560 से 62 तक ही था। तो 2 वर्ष यह
अधिक प्रभावी रहा, लेकिन अगले 2 वर्ष तक कहीं न कहीं इसका प्रभाव बना रहा। तो कुल मिला के मोटे तौर पे हम मान सकते हैं जो पेटीकोट गवर्नमेंट है इसका समय 1560 से 64 तक माना जा सकता है। अब इस पेटीकोट गवर्नमेंट पूछेगा कौन कौन से महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इस पेटीकोट गवर्नमेंट में जो मुख्यतः हैं, सबसे पहले तो इसमें आपका हमीदा बानो बेगम, अकबर की माता हमीदा बानो बेगम, अकबर की धाय माँ माहम अंगा, माहम अंगा के पुत्र आदम खान, उसके बाद इसी में शिहाबुद्दीन अतका खान, मुल्ला पीर और मुनीम खान। मुल्ला पीर और मुनीम खान ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस समय अपना प्रभाव शासन प्रशासन पे बनाए रखा और जो शासन प्रशासन को लगातार प्रभावित करते रहे। इनमें से शिहाबुद्दीन अतका खान और माहम अंगा कुछ समय के लिए दोनों अकबर के साथ प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। तो अकबर के समय में कुछ समय के लिए 2 प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए। याद रखिएगा, तो कौन, एक तो शिहाबुद्दीन अतका खान और दूसरे जो थे आपके वह थे माहम अंगा। ठीक है, इन दोनों ने प्रधानमंत्री की हैसियत से एक साथ कार्य किया। तो अगर कभी पूछे कि किस शासनकाल में 2 प्रधानमंत्री एक साथ काम किए थे तो आपका ये शासनकाल हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अकबर ने कुछ समय बाद जब शासन सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू किया तो अकबर ने धीरे धीरे शासन प्रशासन पूरा अधिकार कर लिया और धीरे धीरे माहम अंगा आज का प्रभाव कमज़ोर हो गया। जो आपके अधम खां थे, इनके कुकृत्यों के कारण अकबर ने इन्हें छत से नीचे फेंकवा दिया, उनकी मौत हो गई। इन सब के फलस्वरूप धीरे धीरे अकबर ने इनसे मुक्ति प्राप्त करके स्वतंत्र शासक के रूप में एक सॉवरेन एम्परर के रूप में शासन सत्ता स्थापित किया। तो एक प्रकार से मुगल सॉवरेंटी की फिर से स्थापना हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है ये इबादत खाना। इबादत खाना का मूल तात्पर्य होता है पूजा गृह, जहाँ पे पूजा प्रार्थना किया जाए। इबादत खाने के निर्माण के पीछे, ठीक है, क्या अवधारणा रही है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं अकबर की सुलह कुल की नीति। जो सुलह कुल की नीति है इसका मतलब है, कुल मतलब होता है कबीला, ट्राइब्स, और सुलह मतलब होता है अपीजमेंट। एक प्रकार से कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट इन वेरियस ट्राइब्स। तो एक प्रकार से कह सकते हैं विभिन्न कबीलों में जो सुलह स्थापित करने की प्रक्रिया थी, जो सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया थी, जो समरसता स्थापित करने की प्रक्रिया थी, इसे ही हम बेसिकली सुलह कुल की नीति कहते हैं। अकबर के समय जो सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन हुआ, यह मुख्यतः अकबर के जो मुख्य गुरु थे मोहम्मद लतीफ़, अकबर के गुरु का क्या नाम है, मोहम्मद लतीफ़, और अकबर के संरक्षक का नाम है बैरम खां। तो जब अकबर के संरक्षक पूछेगा तो बैरम खां, जब अकबर के गुरु का नाम पूछेगा तो आपका हो जाएगा मोहम्मद लतीफ़। अब आगे आते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है यह कि सुलह कुल की नीति, सुलह कुल नीति कहाँ से आई। सुलह कुल की जो नीति है वह वस्तुतः यह मध्य एशिया की देन है। कहा था कि मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण विचारक थे जिनका नाम है हारून रशीद। उनका नाम है हारून रशीद। तो हारून रशीद ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सुलह कुल। किसका ग्रंथ है, हारून रशीद। तो हारून रशीद के ग्रंथ, उन्होंने ग्रंथ लिखा सुलह कुल। बेसिकली इस ग्रंथ के लिखने के पीछे जो बैकग्राउंड था, जो मुख्य उद्देश्य था, यह था कि मध्य एशिया के क्षेत्रों में जो विभिन्न मंगोल प्रजातियां थीं, यह विभिन्न ट्राइब्स में, कबीलों में बटे हुए थे, यह विभिन्न कुलों और ख़ानदान में थे। ये दे आर जस्ट लाइक कंबाइंड इन द सेगमेंटरी लाइनेज सिस्टम। यह एक प्रकार से जो बर्टन स्टेन की खंडीय राज्य की अवधारणा है, उसी तरह यह विभिन्न कबीलों, विभिन्न खंड में विभाजित थे। तो इनके राज्य का जो तरीका था वह इसी पद्धति पर नियोजित हुआ था। कहा जाता है कि इसमें जो विभिन्न कबीले थे, ट्राइब्स थे, ये आपस में संघर्षरत रहते थे, आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, आपस में इन्हें लगातार कंपटीशन की भावना थी। और ऐसी परिवेश में इन कबीलों में कंट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, इनमें बहुत सारे कंट्रेरी एस्पेक्ट्स प्राप्त होते हैं। एक प्रकार से विरोधाभास की प्रवृत्तियाँ इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इसी के कारण लगातार ये आपस में संघर्षरत रहे और लगातार आपस में प्रतिस्पर्धी बने रहे।
इन कबीलों में एकता स्थापित हो, इनमें सामंजस्य स्थापित हो, इनमें एक प्रकार से कल्चरल यूनिफिकेशन हो, एक प्रकार से कल्चरल हार्मोनी स्थापित किया सके। तो उस कल्चरल हार्मोनी के लिए हारून रशीद ने सुलह ए कुल नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें जो बातें की गई वह सुलह ए कुल के लिए सिद्धांत के रूप में, उसकी मान्यताओं के रूप में, उसके नैतिक और सदाचार युक्त बातों के रूप में जाना गया, और इसीलिए इसके सिद्धांतों को, विचारों को सुलह ए कुल के विचार या नीति के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो सुलह कुल की नीति है, यह सबसे पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में सुलह कुल की नीति सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रतिपादित किया। भारतीय परिवेश में सुलह कुल की नीति सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रतिपादित किया, और आगे चल के अकबर के काल में हमको यह नीति मुख्यतः राजनीतिक अवधारणा के रूप में मोहम्मद लतीफ़ के द्वारा अकबर के लिए प्रतिपादित किए गए रूप में प्राप्त होता है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि जो सुलह कुल की नीति, मैंने कहा कि विभिन्न कुलों में एकता स्थापित करना, समरसता स्थापित करना। अकबर ने क्या किया? अकबर ने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, साम्राज्य की सेफगार्डिंग के लिए, साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, साम्राज्य को एवरलास्टिंग करने के लिए, साम्राज्य में विभिन्न वर्गों, विभिन्न कुलों और विभिन्न विरोधाभासी प्रवृत्तियों में खासकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उसने इस नीति का प्रवर्तन अपने शासकीय उद्देश्यों के फलस्वरूप किया। और इसके माध्यम से अकबर सभी धर्मों के लोगों को एक राष्ट्रीय सूत्र में बांधकर एक एकीकृत, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में, एक यूनिफाइड सिस्टम में, एक कल्चरल यूनिफिकेशन के माध्यम से सबको एकीकृत करके एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहते थे, जिससे एक राष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत सभी को समाहित करके एक राष्ट्र की संकल्पना स्थापित किया सके, और इसके माध्यम से अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित हो सके, एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर की मान्यता स्थापित हो सके। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट थे। इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो इन सब माध्यमों के अंतर्गत ही अकबर ने मुख्यतः अपनी नीतियों का क्रियान्वयन किया, चाहे वह हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एकीकृत करने का रहा हो, जिसे हम बेसिकली गंगा जमुनी संस्कृति भी कहते हैं। यह गंगा जमुनी संस्कृति जो है मुख्यतः मध्यकाल के बाद व्यापक रूप से बढ़ती है, और अवध का जो क्षेत्र था इस संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो गंगा जमुनी संस्कृति मुख्यतः हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों को एकीकृत करने की एक पद्धति है, जिसमें इनके विरोधाभासों को समाप्त करके इन्हें एक सांस्कृतिक परिवेश में आबद्ध करने का प्रयास किया गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि तो मैंने कहा कि जो अकबर की नीतियां हैं, चाहे वो अकबर की राजपूत नीति हो, चाहे अकबर की वैवाहिक नीति हो, चाहे वह अकबर की जो अन्य नीति हो, चाहे वह इबादत खाने का निर्माण हो, चाहे महजर की व्यवस्था हो, ठीक है, चाहे आपका अकबर की दीन इलाही धर्म की स्थापना हो, ये सभी जो विचार हैं यह मुख्यतः कहीं न कहीं अकबर की सुलह की नीति से ही प्रभावित थे। और यह जो नीति थी, इसी के कारण जो कट्टरपंथी मुल्ला हैं, जो कट्टरपंथी उस काल के राइटर्स हैं, उन लोगों ने अकबर की व्यापक का आलोचना किया। चाहे उसमें बदायूं के ले लीजिए आप, चाहे आप जौनपुर के जो यजदी थे, मुल्ला यजदी, तो उन्होंने अकबर के ख़िलाफ़ इन्हीं के कारणों के फलस्वरूप अकबर के ख़िलाफ़ उन्होंने फतवा भी जारी किया। हमने इसकी भी चर्चा किया था। तो कुल मिला के इन सब के फलस्वरूप अकबर को अनेक रूढ़िवादियों से, अनेक परंपरावादियों से एक प्रकार का आलोचना भी झेलना पड़ा, बहुत सारे विरोध भी झेलना पड़ा। तो कुल मिला के यह सब प्रवृत्तियाँ हमको अकबर के शासन प्रशासन जो स्थापित होती हैं उनका मूल उद्देश्य इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी का एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ हेजमोनी, प्राधान्य की संकल्पना, जिसमें एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि किसी भी राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, राज्य में एकता स्थापित करने के लिए, राज्य को एकीकृत करने के लिए, अपनी शासन सत्ता स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक मतलब कहते हैं कि शासन प्रशासन में शक्ति या बल के साथ ही साथ सांस्कृतिक तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के उपयोग या प्रयोग के माध्यम से भी
राष्ट्र को एकीकृत और राष्ट्र में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और इसके माध्यम से अपनी शासन सत्ता को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, जो हमको मुख्यतः अकबर के दीन इलाही के संदर्भ में या महज़ब व्यवस्था या अकबर के सुलह कुल की नीति के संदर्भ में देखा सकता है। और दूसरा, हमें अशोक के धर्म के परिप्रेक्ष्य में भी यह दृष्टिकोण दिखाई देता है। अकबर का भी जो अकबर का उद्देश्य रहा वह भी विभिन्न विरोधाभासी प्रवृत्तियों में और साम्राज्य के विभिन्न तत्वों में एकता स्थापित करना रहा है। और यही दृष्टिकोण हमको मुख्यतः अशोक के धर्म में दिखाई देता है। अशोक का धर्म, जिसके बारे में निष्कर्षतः कहा जाता है कि यह धर्म मुख्यतः सभी धर्मों का सार था। इसमें सभी धर्मों की मूल बातों को, खासकर सदाचार युक्त बातों को, सभी धर्मों के नैतिक बातों को और सभी धर्मों के ऐसे तत्वों को समाहित किया गया जो सभी के लिए समान रूप से ग्राह्य हो, जो समस्त मानवता के विकास के लिए, जो समस्त मानवता के कल्याण के लिए अपेक्षित हो। इन सदाचार युक्त बातों से युक्त जो धम्म की बात की गई, धर्म शब्द का रूपांतरण न होकर यह बेसिकली प्राकृत का धम्म है, जिसका मतलब होता है एक प्रकार से सदाचार युक्त और एक प्रकार से कह सकते हैं नियम कानूनों का परिपालन। तो यह धम्म जो था, जो अशोक का धम्म था, यह मूलतः एक प्रकार के नियम कानून, नैतिकता और आचार युक्त बातों और नैतिकता और सदाचार का एक प्रकार का यह सामाजिक मैनिफेस्टो था। यह एक नैतिक और सदाचार युक्त बातों का एक प्रकार से आचार संहिता था, जिसके परिपालन, जिसका पालन करना, जिसको इमिटेट करना, जिसको लागू करना ही शासन प्रशासन का मुख्य आधार था और जिसके माध्यम से सभी लोगों को एकीकृत करने का भी प्रयास था। तो इन सब दृष्टिकोणों से ही वास्तव में अकबर की सुलह कुल की नीति जो है वह प्रभावित रही है और इसी के अंतर्गत अकबर ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे अकबर का दास प्रथा का समाप्त करना, इसी तरह अकबर का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, अकबर का जजिया समाप्त करना, इसी तरह अकबर का इबादत खाने का निर्माण, आगे चलकर इबादत खाना सबके लिए खोलना, इसी तरह आपका अकबर की महज़र व्यवस्था, अकबर की दीन इलाही व्यवस्था, अकबर की वैवाहिक नीतियाँ, अकबर की राजपूत नीतियाँ, ये जो जितनी भी नीतियाँ थी यह सब इसी के परिवेश में, इसी के परिप्रेक्ष्य में और इसी दृष्टिकोण से प्रभावित रखती हैं। तो सुलह कुल एक व्यापक संकल्पना है जिसके अंतर्गत अकबर की अन्य नीतियाँ इसी में समाहित होती हैं। अकबर की समस्त नीतियाँ इसी में समाहित होती हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं सुलह कुल एक अम्ब्रेला है, एक छतरी है और जिसके नीचे ये सभी जो हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो सभी अवयव हैं, जो सभी राजकीय तत्व हैं, इनको एकीकृत किया गया है, एकीकृत किया गया है। यही अकबर के सुलह कुल की नीति कही जाती है। अब हम आते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे, अकबर का इबादत खाना। इबादत खाने का जो निर्माण है, अगर इसके पृष्ठभूमि को सारा समझिए, मैंने कहा सुलह कुल की नीति, इसका सभी का पृष्ठभूमि है अकबर की नीतियों का, हिंदू मुस्लिम एकता और एक राष्ट्रीय तत्व में समस्त साम्राज्य को बांधना, समस्त साम्राज्य को एकीकृत करना, आबद्ध करना, उनकी अकबर की नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है। तो एक राष्ट्रीय तत्व में जो सबको समाहित करने की प्रक्रिया रही है, उसी के फलस्वरूप अकबर की नीतियों, हम नीतियों को देखते हैं, चाहे दास प्रथा की समाप्ति हो, चाहे आपका तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हो, चाहे आपका जजिया की समाप्ति हो। और इसी पृष्ठभूमि में हम अकबर का अगला जो महत्वपूर्ण कदम देखते हैं वह आपका है इबादत खाने का निर्माण। इबादत खाना जो है एक प्रकार का पूजा गृह होता है, पूजा कक्ष होता है। यह एक बड़ा सा कक्ष था जिसमें विभिन्न धार्मिक और सांप्रदायिक, विभिन्न धर्म और संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति का आगमन होता था और इसमें धर्म पर, उनके दर्शन पे, उनके गुण विषयों पर मुख्यतः वार्तालाप होता था, क्रिया प्रतिक्रिया होता था, जिसके माध्यम से धर्म दर्शन को समझना, जानना और एक प्रकार से सांसारिक तत्व के साथ साथ पारलौकिक तत्व को भी समझना इसका मूल उद्देश्य था। यद्यपि प्रारंभ में जब इबादत खाने का निर्माण हुआ तब उस समय इबादत खाने का जो मूल कंसर्न था, जो मूल कंसेप्ट था, वह केवल
इस्लाम के लिए किया गया था। इसमें मुख्यतः इस्लामिक जो पीर हैं, मुफ्ती हैं, कादी हैं, आदि लोग जो हैं, उलेमा हैं, यही लोग इसमें भाग लेते थे और इस्लाम के ही धर्म, इस्लाम के ही दर्शन आदि विषयों पर इसमें चर्चा होती थी और इसके माध्यम से इस्लाम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, इस्लाम के गूढ़ सिद्धांतों पर चर्चा होती थी।